आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन को। समझेंगे इसके मीनिंग को और इसके कौन-कौन से टाइप्स होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जब हम अपने आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को, अपनी इन्फॉर्मेशंस को और अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, कन्वे करते हैं, चाहे वो स्पोकन वर्ड्स में हो या फिर रिटन वर्ड्स में हो, तो वो कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। In simple words, when we use language and words to communicate, it is called verbal communication. जब हम किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल इसकी डेफिनेशन क्या है? तो वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स, या तो स्पोकन वर्ड्स के थ्रू या फिर रिटन वर्ड्स के थ्रू हम अपने मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, जहाँ सेंडर और रिसीवर स्पोकन वर्ड्स या रिटन वर्ड्स में अपने आइडियाज़, अपनी थॉट्स को, अपने मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में बातचीत करना, कोई स्पीच देना है, ईमेल लिखना है, व्हाट्सएप पे चैट करना है, या फिर किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चंस पूछना है, ये सब की सब एग्जाम्पल हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ओरल कम्युनिकेशन या फिर स्पोकन कम्युनिकेशन, एंड सेकंड है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जहाँ पर हम स्पोकन वर्ड्स के थ्रू अपने आइडियाज़ को, अपनी इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, लेक्चर देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, मीटिंग्स में, स्पीच देते वक्त, फ़ोन कॉल पे जब हम बातचीत करते हैं या ग्रुप में जो डिस्कशन होता है, तो ये सारा का सारा ये कहलाता है ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में रिटन वर्ड्स को के थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेटर लिखकर, ईमेल टाइप करके, रिपोर्ट्स लिखकर, नोटिस लगाकर, मैसेजेस सेंड करके, आर्टिकल्स लिखकर, बुक लिखकर, नोट्स लिखकर, जब हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ शेयर करते हैं, जब हम अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं रिटन फॉर्म में, तो वह कहलाती है रिटन कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन की कौन कौन सी खासियतें हैं? इसमें वर्ड्स का यूज होता है, तो मेन टूल जो है वो है कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज। लैंग्वेज के थ्रू हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या फिर स्पोकन फॉर्म में। क्लियर मीनिंग वर्ड्स जो होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए जिससे हम अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। बट ओनली व्हेन लैंग्वेज इज सिंपल एंड एक्यूरेट। लेकिन हम अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस केवल तभी कर पाएंगे जब हमारी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होगी और एक्यूरेट होगी। इसकी खास बात ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है कैन बी ओरल एंड रिटन। ये ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। इट इंक्लूड्स बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसमें दोनों ही शामिल होते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग। डिपेंड्स ऑन वोकेबलरी, कि वोकेब कितनी अच्छी है, वर्बल कम्युनिकेशन उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। गुड वोकेब मेक्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव, रिक्वायर्स ग्रामर स्ट्रक्चर। वो वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसमें एक ग्रामर की और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन हेल्प्स अवॉइड कंफ्यूजन। अगर सेंटेंस जो है वो प्रॉपर फॉर्म में कन्वे किया गया है तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये फॉर्मल भी हो सकती है कम्युनिकेशन जो होती है, वर्बल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकती है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होती है। अगर हम प्रोफेशनली हैं और वहाँ पर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो हमारी कम्युनिकेशन होगी वो फॉर्मल होगी। और जब हम अपने घर वालों के साथ बातचीत कर, जब हम अपनी फैमिली या फ्रेंड्स से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इनफॉर्मल होगी। फॉर्मल जैसे कि इंटरव्यू, ऑफिस की ईमेल, क्लासरूम लेक्चर, है ना। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? टॉकिंग विद फ्रेंड्स, फैमिली कन्वर्सेशन, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन। इमीडिएट फीडबैक इन ओरल फॉर्म। जब आप ओरल फॉर्म में वर्ड कम्युनिकेट करते हैं तो इमीडिएट फीडबैक रिसीव कर लेते हैं। इन ओरल कम्युनिकेशन फीडबैक कैन बी
ओरल कम्युनिकेशन में हम फीडबैक को इंस्टेंटली रिसीव करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वर्बल कम्युनिकेशन की? तो वर्बल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस है इसकी वजह से हम अपनी इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। इससे हम नॉलेज को रिसीव भी करते हैं और नॉलेज को शेयर भी करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू टीचिंग भी करते हैं और लर्निंग भी करते हैं। टीचर्स मोस्टली यूज वर्बल कम्युनिकेशन टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए टीचर वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। एक अच्छी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से अच्छी रिलेशनशिप्स बिल्डअप होते हैं। गुड वर्ड्स क्रिएट ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। अच्छे जो वर्ड्स होते हैं वो ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करते हैं। एक्सप्रेसिंग, इससे हम अपने आइडियाज को, अपनी इमोशंस को और अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। वी कैन शेयर ओपिनियंस, फीलिंग्स, नीड्स एंड आइडियाज। डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। मीटिंग्स, डिस्कशंस एंड डिबेट्स, इनसे किस चीज़ में, इससे हम एक सही डिसीजन ले पाते हैं मीटिंग्स के थ्रू। जब किसी टॉपिक को लेकर या किसी पर, जब मीटिंग्स के थ्रू, जब किसी मीटिंग में कोई टॉपिक डिस्कस किया जाता है, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं, तो उनके थ्रू सही डिसीजन लिया जा सकता है। प्रोफेशनल सक्सेस, ये प्रोफेशनली एक अच्छी और इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन होती है वो प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के चांसेस को इंक्रीज करती है। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, ईमेल्स एंड मीटिंग्स रिक्वायर स्ट्रॉन्ग वर्बल कम्युनिकेशन। इंटरव्यू में, प्रेजेंटेशंस में, ईमेल्स और मीटिंग्स में एक स्ट्रॉन्ग वर्बल कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। वर्बल कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या है? इन्फॉर्मेटिव फंक्शंस, इसका इन्फॉर्मेटिव फंक्शंस है कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं, इसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या है? हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। डायरेक्टिव फंक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शंस देकर या ऑर्डर दिए जाते हैं। परसुएसिव फंक्शन है कि एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू परसुएड करना, डिबेट्स के थ्रू परसुएड करना, स्पीच देकर कन्विंस करना किसी को, ये कहलाता है परसुएसिव फंक्शन। सोशल फंक्शन क्या है? अच्छी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना। ग्रीटिंग्स, जिसमें शामिल हैं ग्रीटिंग्स, थैंकिंग एंड अपोलोजाइजिंग। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं वर्बल कम्युनिकेशन के? तो वर्बल कम्युनिकेशन के 2 फॉर्म होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेजेस है? ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज होता है कि ये इजी है, क्विक है, नेचुरल है और ये यहाँ पर आपको ओरली जब आप कम्युनिकेट करें ना, वहाँ पर आपको इमीडिएट फीडबैक रिसीव हो जाता है। रिटन जो कम्युनिकेशन है उसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो ये परमानेंट रिकॉर्ड है और इसका ये है ना, ये ऑफिशियल वर्क्स के लिए यूजफुल है। इसको बाद में आप चेक कर सकते हैं। ये आपके पास एक परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में अवेलेबल हमेशा रहता है। लिमिटेशंस क्या है वर्बल कम्युनिकेशन की? मिसअंडरस्टैंडिंग, कि रॉन्ग वर्ड्स है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करते हैं। रॉन्ग वर्ड्स में क्रिएट कंफ्यूजन। रॉन्ग वर्ड्स, लैंग्वेज बैरियर, डिफरेंट लैंग्वेजेस और वीक वोकेबलरी कैन अफेक्ट कम्युनिकेशन। अगर लैंग्वेजेस डिफरेंट है, सेंडर की लैंग्वेज डिफरेंट है और रिसीवर की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो वहाँ पर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। पुअर लिसनिंग, कम्युनिकेशन फेल्स व्हेन द रिसीवर डजंट लिसन केयरफुली। वहाँ कम्युनिकेशन वहाँ पर फेल हो जाती है जहाँ पर जो रिसीवर है ना वो केयरफुली लिसन कर ही नहीं रहा है। नो रिकॉर्ड इन ओरल कम्युनिकेशन, कि ओरल जब कम्युनिकेशन होती है ना तो वहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता है। स्पोकन वर्ड्स में बी फॉरगॉटन, और जो स्पोकन वर्ड्स हैं उनको भुला दिया जाता है। टोन प्रॉब्लम क्या है? कि अगर आपकी बात सही है, वर्ड्स आपकी सही हैं, लेकिन आपकी टोन जो है वो सही नहीं है, तो वो फिर मैसेज जो है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रूड मानी जाएगी। बैरियर्स टू वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन पर कौन कौन से बैरियर है? अनक्लियर लैंग्वेज, लैंग्वेज का क्लियर नहीं होना, पुअर प्रोनाउंसिएशन का होना, वोकेब का अच्छा ना होना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का होना, नॉइज का होना, इमोशनल डिस्टर्बेंस होना, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, पुअर लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स अगर अच्छी नहीं है तो वहाँ पर एक अच्छी कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक अच्छी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। एक वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? हाउ टू इम्प्रूव वर्बल कम्युनिकेशन? यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, हमेशा एक सिंपल और क्लियर भाषा का यूज करें।
स्पीक स्लोली एंड कॉन्फिडेंटली, इम्प्रूव वोकैब, अपनी वोकैब को इम्प्रूव करें, लिसन केयरफुली, अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स, यूज करेक्ट ग्रामर, थिंक बिफोर स्पीक, थिंक बिफोर स्पीकिंग, मेंटेन पोलाइट टोन, हमेशा पोलाइट टोन को मेंटेन करें, प्रैक्टिस करें स्पीकिंग की डेली, रीड बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड क्वालिटी कंटेंट। अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए बुक्स पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें और क्वालिटी कंटेंट पढ़ें। अब देखते हैं इसकी कंक्लूजन को। वर्बल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये सब कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है वो है वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें हम क्या यूज करते हैं, स्पोकन या फिर रिटन वर्ड्स का यूज करते हैं अपने आइडियाज़, अपनी इंफॉर्मेशंस और अपनी इमोशंस को एक्सचेंज करने के लिए। ये एक मेजर रोल प्ले करता है किस एजुकेशन में, वर्क प्लेस पर, सोशल लाइफ में और प्रोफेशनल सक्सेस में। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है क्लैरिटी की, करेक्ट लैंग्वेज की, प्रॉपर टोन की और गुड लिसनिंग स्किल्स की एंड ए मीनिंगफुल फीडबैक। जहाँ पर आप एक मीनिंगफुल, अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो वहाँ पर आप एक मीनिंगफुल फीडबैक जनरेट कर पाएंगे, एक मीनिंगफुल फीडबैक दे पाएंगे। और फीडबैक हमेशा कम्युनिकेशन जो होती है वो डिपेंड करती है फीडबैक पर। फीडबैक फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन हमेशा इनकम्प्लीट माना जाता है।